नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप बेरवाल आपके साथ और B2B यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम गांव चांग के रविदास मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ आज हमें पता लगा कि रोजगार मेले का एक आयोजन किया गया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा के द्वारा आज एक रोजगार मेले का आयोजन किया और उसमें हमने आज पता किया और पता लगा तो हम यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आई हुई हैं, गुड़गांव, बावल, भादरगढ़ और अन्य रोहतक, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो बच्चों को रोज़गार देने के लिए आज हमारे गांव चांग में पहुंची हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि छोटे से गांव में इतनी कंपनियों का आना और रोज़गार को लेके आज के दिन सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है। और रोज़गार को ही लेके आज यहाँ सभा ने जो कार्य किया है तो वो एक सराहनीय कार्य है, हम बोल सकते हैं भाई। तो इस विषय में हम यहाँ अलग अलग कंपनियों से आए हुए मैनेजर्स, HR से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम रहा और उन्होंने कैसा लगा उनको आज के प्रोग्राम में। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। सर बताइए, आज यहाँ आप चांग में पहुँचे हैं और जो रोज़गार मेले का जो आयोजन किया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप थोड़ा? आज जो संत गुरु रविदास आश्रम के अंदर चांग में जो आपने ये जो रोज़गार मेले का आयोजन किया है, ये युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अलग अलग जो कंपनी आई हैं उनमें हमारी भी एक कंपनी है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भिवानी से, जो युवाओं को रोज़गार परमानेंट और पार्ट टाइम के हिसाब से उनको देती है। तो उसमें युवाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जो यहाँ की व्यवस्था जो की गई थी वो बड़ी ही अच्छी थी, जिससे जितनी भी हमारी जो ये कंपनी आई हुई हैं उनके जो एम्प्लॉई हैं, रिक्रूटमेंट करने वाले, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने देखा है कि जितने भी युवा थे उन्होंने पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पर रोज़गार के लिए अप्लाई किया है। और मैं आशा करता हूँ कि मैं हमारी कंपनी की तरफ से भी काफ़ी इसके अंदर परमानेंटली जॉब है वो उसके अंदर सेलेक्ट हो पाएंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे भी इस प्रकार के जो भी जॉब मेले हैं वो अगर ये सभा आयोजित करती है तो इसमें हम SBI लाइफ की तरफ से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छी बात है, ये SBI लाइफ की तरफ से हमारे साथ आए हुए जुड़े और उन्होंने बताया कि ये परमानेंट जॉब भी यहाँ ऐसे नहीं है कि आपको एक ठेकेदारी प्रथा की तरफ से यहाँ लगाया जा रहा है। ये परमानेंट जॉब, जहाँ आज देश में कहीं भी परमानेंट जॉब मिलना मुश्किल है, आज वो रोज़गार मेला चांग के अंदर परमानेंट जॉब बेस पे लगाया गया। और इस विषय में हम आगे बात करते हैं यहाँ गुरु रविदास सभा चांग के अध्यक्ष शेर सिंह जी से। तो जिस प्रोग्राम की रूपरेखा उन्होंने रखी तो उनसे हम बात कर लेते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि किस तरीके का ये प्रोग्राम रहा। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, ये आज जो प्रोग्राम किया है ये आपको मतलब कैसा लगा, किस तरीके से आपने? प्रोग्राम बहुत बढ़िया था। हमारी रविदास सभा ने मिलकर एक सोची, अगले गांव में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस बारे में कोई कार्यक्रम किया जाए। तो हमने कंपनियों से बातचीत करी। हमारा एक साथी ITI में मास्टर है, मेरा भतीजा, उनसे बात करी और उन्होंने बताया भी काफ़ी कंपनियों से हमारी जान पहचान है, उनको बातचीत करके बुलाया गया और सभी साथियों ने जगह जगह पर उसको प्रमोट किया, इसको एडवर्टाइज़ किया। और काफ़ी साथी लगभग 300 के लगभग साथी पहुँचे और उनका आज बहुत ही अच्छा बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। लगभग इनमें से 300 नहीं तो कम से कम आधे साथी जरूर सेलेक्ट होंगे। और इसमें लगभग निस्वार्थ भावना से काम करने वाले आदमी थे, हमने किसी से कोई कुछ लेना देना नहीं था। और 150 आदमी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे और हमारी आशा है कि आगे भी हम तिमाही ये मेला लगाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। और ये रोज़गार मेले को लेके यहाँ पर बताया है प्रधान जी ने। तो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ गांव चांग के सरपंच भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं कि जो पूरे तन मन धन से यहाँ सरपंच साहब लगे हुए हैं साथ में, तो सरपंच साहब से भी हम दो बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके से आज रूपरेखा रही। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। तो सर, आज का जो प्रोग्राम था वो किस तरीके से रहा और कितने बच्चों ने आज भाग लिया और कैसी जो कंपनियाँ उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा? सबसे पहले तो हम गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हैं, जिनके आदेश से और जिनकी कृपा से गुरु रविदास सभा ने इस प्रोग्राम के आयोजन के बारे में सोचा। और बार बार धन्यवाद करते हैं मास्टर राजकुमार जी का, जो इस प्रोग्राम के मुख्य सूत्रधार रहे, जिन्होंने इन कंपनियों से बातचीत करी और सभा के आग्रह पे
इन्होंने बड़ा ही इंटरेस्ट लेके इस चीज़ को आगे बढ़ाया कि गांव में एक रोज़गार मेला लगाया जाए, जिससे कि गांव के बच्चों को रोज़गार मिले। और ये मैसेज इतना वायरल होगा कि महेंद्रगढ़ तक के बच्चे यहाँ रोज़गार अवसर के प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। फिर जो हमारे सभा के प्रधान जी हैं शेर सिंह जी, ये हमेशा ही बड़े पॉजिटिव रहते हैं। जैसे ही इनको हम कोई आग्रह करें या इनसे कोई विचार साझा करें, जी हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो ये तुरंत उसके लिए हाँ भर के और हमारे कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। सभा के जितने भी साथी हैं सभी ने दिन रात मेहनत की है इस प्रोग्राम को वायरल करने के लिए, इस मैसेज को वायरल करने के लिए। और यहाँ सुबह से लगभग 8 बजे से यहाँ कोई भी काम है उसमें सभी की भागीदारी हो रही है। और मैं अपनी जो भी सामर्थ्य है और गांव ने जो हमें पद दिया है उस पद की गरिमा रखते हुए हमने भी अपना यहाँ पंचायत की तरफ से भी खूब सहयोग किया है। और उम्मीद करते हैं कि जितने बच्चों का इंटरव्यू यहाँ हुआ है, और वो इंटरव्यू में हम तो मानेंगे भी 300 बच्चे आए हैं तो कंपनियाँ 300 के 300 को ले जाएँ। और जैसा कि प्रधान जी ने बताया और इन कंपनियों के मालिक ने बताया है कि भाई हम यहाँ 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में जैसा भी आप आयोजन करना चाहिए हम बार बार मेला लगाते रहेंगे। तो गांव में एक बड़ी ही गंभीर समस्या बेरोजगारी की थी, जिसमें पीछे सर्वजातीय पंचायत हुई थी, वहाँ भी कुछ आवाज़ें उठी थी कि भाई पंचायत काम कर रही है, आपकी सभा काम कर रही है, तो क्यों ना कुछ रोज़गार के लिए किया जाए। तो ऐसा ही ये चमत्कार ही हम गुरु महाराज की तरफ से कहेंगे कि उस पंचायत के 10वें 12वें दिन ऐसा काम हो गया कि एक रोज़गार मेला लग गया। और इस गुरु घर से हम भाई खाने की छवि व्यवस्था करना या छवि लगाना, ये छोटे आयोजन होते हैं और ये एक 2 दिन के लिए होते हैं। लेकिन आज यहाँ से जो कंपनियाँ रोज़गार देके जाएंगी तो ये सारी उम्र की रोजी रोटी का काम हो जाएगा। और तो हम बार बार कंपनियों से भी निवेदन करते हैं कि जो आप वादे किए हैं उनको पूरा करें। और बच्चों से खास आग्रह करेंगे कि इस गुरु घर का मान रखें, चांग की जो भूमि इसका मान रखें। यहाँ से आप सेलेक्ट होकर जाते हैं तो पूरी ईमानदारी से और पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करें, कंपनियों का नाम रोशन करें और जहाँ से आप सेलेक्ट हुए वहाँ का भी नाम रोशन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का। और आपने देखा कि इतनी दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं, महेंद्रगढ़ तक के बच्चे यहाँ भाग लेने के लिए आए हुए हैं। और आज इस जो पूरी मुहिम के जो मुख्य सूत्रधार हैं हमारे बीच में मास्टर जी से हम बात कर लेते हैं। तो सर नमस्कार। सर जी नमस्ते जी। सर पहले तो हमारे जो दर्शक हैं उनको बता दीजिए आपके बारे में थोड़ा सा। जी मेरा नाम राजकुमार है और मैं गवर्नमेंट ITI भिवानी में अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। वैसे तो हम ITI में जॉब फेयर प्रतिमाह लगाते रहते हैं, लेकिन वो जॉब फेयर केवल ITI होल्डर कैंडिडेट के लिए रहता है। तो हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो 10वीं पास हैं, +2 पास हैं, ग्रेजुएट हैं और डिप्लोमा होल्डर्स हैं। तो वो जॉब फेयर न होने की वजह से उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो इस बार हमने विचार किया कि क्यों ना एक ऐसा जॉब फेयर लगा जाए जिसमें ITI होल्डर तो उसमें भाग ले ही सकें, उसके साथ साथ 10वीं +2 और डिप्लोमा होल्डर भी उसमें हिस्सा ले सकें। तो इसी मुहिम पे हमने काम किया और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सभा का, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को गंभीरता से लिया और इसका ये सफल आयोजन हो पाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी का। तो मास्टर जी आपने जो आज ये प्रोग्राम किया है, तो इस प्रोग्राम में जिस तरह आगे भी हम चाहेंगे, भाई हमारे जो चैनल है, हमारे दर्शक हैं वो चाहेंगे कि आगे भी इस तरह के रोज़गार मेले लगते रहें आपके माध्यम से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को लेके, उनकी एनर्जी को लेके क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज जो रोज़गार मेला लगा है इसमें बच्चों ने काफ़ी उत्साह से भाग लिया और वो सभी खुश भी थे कि हमारे गांव में एक इस तरह का रोज़गार मेला लगा है। तो भविष्य की भी हम ऐसी योजना बनाएंगे कि हर तिमाही में इस तरह का रोज़गार मेला लगता रहे। जी धन्यवाद मास्टर जी का बहुत बहुत। और इस तरह से आगे भविष्य में प्रोग्राम होते रहेंगे और हम आगे भी आशा करते रहेंगे भाई इस तरह के जो रोज़गार मेले हैं वो आगे लगते रहें। तो अभी हमने SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बात की थी, तो अब आगे हम पूछते हैं अलग अलग जो कंपनियों से आए हुए, टाटा से और बावल से और बहादुरगढ़ से अलग अलग कंपनियों के जो HR मैनेजर्स HRs आए हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे? हाँ सर, मिंडा इंडस्ट्रीज़ बहादुरगढ़, सोमवीर सिंह जी। मिंडा इंडस्ट्रीज़ बहादुरगढ़ से सर आए हुए हैं। सर हमारे जो दर्शक हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आज यहाँ आए हुए हैं, उनके बारे में आप थोड़ा बताएं, यहाँ की व्यवस्था के बारे में। हाँ, बच्चे काफ़ी संख्या में आए हुए थे, तो हमने 40 बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए हैं। बच्चे हमारे पास ज़्यादा आए थे, कम से कम 70 के लगभग आए थे, लेकिन 40 बच्चे सिलेक्ट हो पाए हैं। तो उनको 40 बच्चों को हमने रोज़गार दे दिया।
तो सर क्या ये जो आपकी कंपनी जो रोज़गार दे रही है या परमानेंट जॉब है या कुछ समय के लिए जॉब है या फिर कुछ परमानेंट के बाद कुछ बाद में परमानेंट है? तो थोड़ा सा एक बार अगर बताएं तो अच्छा स्टार्टिंग में परमानेंट नहीं ले रही है। बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करता है तो उनको परमानेंट कर देती है कंपनी, निकालती नहीं है किसी को। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि बाद में परमानेंट भी कर दिया जाता है उसके व्यवहार को देखकर, उसके आचरण को देखकर, उसके एजुकेशन को देख के। तो इस तरह के जो रोज़गार मेले हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम बच्चों के लिए यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अलग अलग कंपनियों में अपना इंटरव्यू दें, रोज़गार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स कंपनी के HR से, तो उनसे चर्चा कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में सबसे पहले सर इस सभा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सर राजकुमार सर का, जो उन्होंने इतना प्रयास करा और इतना फुटफॉल आया यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग टाटा के लिए अप्रेंटिसशिप हायरिंग के लिए आए थे। अप्रॉक्स 40 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ यहाँ पे टोटल। और मैं राजकुमार जी से अनुरोध करूँगा जो ये कह रहे हैं कि हर 3 महीने में करने का ये प्रोग्राम, इसको एटलीस्ट 45 डेज़ में ये लोग रिपीट करें। बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक। तो सर ये जो आप जो आज कंपनी में जो रोज़गार मेला लगाया गया है, तो ये क्या आपकी कंपनी जो परमानेंट जॉब दे रही है या फिर ये स्टार्टिंग में इनका ये अप्रेंटिसशिप पे रहते हैं 2 इयर्स के लिए। अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, सब चीज़ अच्छा रहता है, दे विल ऑन रोल ऑल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंपनियों से यहाँ आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं रोहतक से, हमारे बीच में सर आए हुए हैं HR से, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, प्लीज़ थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताएं और अपने बारे में बताएं। यहाँ पे जो जितने बच्चे आए थे इन सभी बच्चों को हम ट्रेनिंग के अंडर लेके जा रहे हैं। अभी जो बच्चे से अच्छे से परफॉर्मा करेंगे उनसे भी वो परमानेंट कर लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक, अच्छा। यही बात। इनसे ट्रेनिंग के लिए आप पहले बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद आप फ्रेशर्स को भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो ये है आपके लिए कि किसी के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है आपको। यानी जो बच्चे जिनके मन में ये रहता है कि मैंने अप्रेंटिस नहीं की, मैंने एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, वो बच्चे भी रोज़गार के लिए डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं और उनकी अप्रेंटिस के बाद उनको पक्का करने तक के यहाँ आसार हैं। ऐसी बात नहीं, यही सर? यही है। तो बहुत ही बड़ी बात है ये आज रोज़गार की समस्या के सामने लेके। तो अब इस विचार में रोज़गार के आज टाइम को देखते हुए सर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और आज का विधानसभा द्वारा कि वो हर समय तत्पर रहते हैं हर कार्य के लिए, वही नशे पते को लेके या फिर अन्य कामों को लेके। तो ये आपस अपने आप में छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में एक छोटी बात नहीं है। ऐसे कार्य करना पंचायत के साथ मिलकर सभा द्वारा आपस में। तो अब हम बात करते हैं हमारे मास्टर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और सभा के बारे में भी। आज जो इस प्रोग्राम को लेके, रोज़गार मेले को लेके जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे गुरु रविदास सभा अब जो गठित की गई है, मोस्टली इसके अंदर एजुकेटेड, पढ़े लिखे, मतलब हमारे समाज को मार्गदर्शन की आवश्यकता जो होनी चाहिए वो ये सभा दे रही है। इसके ऊपर अमल यदि करते रहेंगे गांव के या बाहर के जो भी हैं, जैसे मार्गदर्शन हम दिखाते हैं सभा के सदस्य, तो इसके अंदर बेरोजगारी और जो नशा मुक्ति का लगाओ, यानी एल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी ये, उनको भी संबोधित करते हैं, उसके लिए भी गठन कर रखा है। तो उनको भी जो है ना लाइन पर लाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। मतलब पढ़े लिखे होने के नाते हर चीज़ का ज्ञान होने के कारण जो है ना समय भी देते हैं और तन मन धन से सेवा करते हैं। गांव के अंदर कोई भी ऐसा कार्य है उसके अंदर भी सहयोग करते हैं। जैसे आज रोज़गार मेला लगाया है, ये आज ही नहीं आगे भी अगर इसी प्रकार से सहभागी ये करते रहे बेरोज़गार युवक। आज तो वैसे हम तो यही कहेंगे बहुत ही कम बच्चे थे, लेकिन ये जैसे कामयाब हो जाते हैं इनको देख करके बच्चे और भी आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इनकी कामयाबी को देख करके हर बच्चा इनसे सीखेगा कि भी सभा ने बहुत अच्छा काम किया, बेरोज़गार बच्चे थे उनको रोज़गार मिला और आने वाले समय में इससे भी बेहतर काम करेगी ये सभा। इसी प्रकार से अगर सहयोग मिलता रहा गांव से बाहर से, तो ये जो है ना आगे भी और भी अच्छा काम करेंगे, गांव को और भी अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी का। और इस तरह की एनर्जी मैं तो ये कहूँगा कि पूरे
भारतवर्ष में देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी गुरु रविदास सभा के सचिव से, क्योंकि बहुत ही एक अपने आप में मुख्य पद होता है शिव जी का। तो आज उनसे बात कर लेते हैं मास्टर जी से। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, वैसे भी आप पहले भी बहुत सी सभा में बड़े बड़े पद पे रहे हैं, और यहाँ आप एक रविदास सभा द्वारा प्रोग्राम किया गया, उसमें किस तरह से मतलब ये योजनाएं तो आपके दिमाग में आई, सभा के दिमाग में आई, और मतलब ये होना चाहिए, आपको कैसा लगा और क्यों लगा सर? सबसे पहले तो मैं संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी को नमन करता हूँ। और इस मेले का आयोजन संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा के अध्यक्ष श्री शेर सिंह के नेतृत्व में किया गया। और इसमें जैसे आज गांव की बहुत बड़ी, गांव की क्या देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी, इसको ध्यान में रख के किया गया। और इसका आयोजन शेर सिंह जी और हमारे बाल जिला कल्याण अधिकारी श्री ओम प्रकाश जी और सरपंच प्रतिनिधि भाई प्रदीप जी और सभा के सभी सदस्यों ने मिलकर इसमें कार्य करने के लिए, और श्री राजकुमार जी ITI से इंस्ट्रक्टर हैं, उनके सहयोग से इसका आयोजन किया गया। और पूरे ये मानिए भिवानी ज़िले से, महेंद्रगढ़ और आसपास के ज़िलों से बहुत से जो बेरोज़गार युवा थे उन्होंने भाग लिया, और सभी पॉजिटिव इस रिस्पांस के साथ गए हैं कि उनका लगभग सिलेक्शन हो चुका है। और यही जो कंपनियों के अधिकारी आए थे उन्होंने भी कहा है कि लगभग जो यहाँ आए हैं सभी को रोज़गार देंगे, और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। तो इसके लिए हम इसे सफल बनाने के लिए आप मीडिया कर्मियों का और युवा साथियों का और सभा का और ग्रामवासियों का धन्यवाद करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये विचार और आप करने का सर, थैंक यू। तो बताइए सर प्लीज़। सबसे पहले तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए सभी महापुरुषों को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं प्रदीप बेरवाल जी, मेरे छोटे बंधु, आपसे एक बात क्लियर कर लेता हूँ कि इन कार्यों के लिए पद कोई मायने नहीं रखता। यहाँ तो एक चाहे DC है, चाहे जिला बाल कल्याण अधिकारी है, कितने भी बड़े लेवल का अधिकारी या समाज में कोई भी बड़ा पद है, उसको यहाँ इन दरबारों में एक सेवक बन के काम करना होता है। और इसी भावना से जो संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा बनी है, वो एक सेवक के रूप में गुरु जी के चरणों में अपनी सेवाएं दे रही है। और मैं इस सभा का एक छोटा सा सदस्य होते हुए आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ, रोज़गार मेले तो लगे ही लगेंगे, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, जो भी बुराइयां हैं, उनके बारे में टाइम टू टाइम ये सभा अपना 100% अपना योगदान देगी और इन बुराइयों को दूर करने में अपना पूरा कार्य करेगी। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को लेके आपने बताया, आपने भी बिल्कुल 100% बात सच कही है कि जो गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए या उनके दरबार में माथा टेकने के लिए कोई पद मायने नहीं रखता, और ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी समाज में देखते हैं अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो सर आज के इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम को आप रोज़गार मेले को जो करने के लिए आप सभी जो साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस हमारे बीच YouTube चैनल B2B में जुड़ने के लिए और सभी साथियों का बहुत बहुत जो है धन्यवाद है। और क्योंकि आज का जो ये प्रोग्राम है हमें पता लगा था तो हम पहुँचे थे इस बीच में, तो एक जो सदस्यगण भी, साथी, ग्रामवासी, बहुत सारे बच्चे यहाँ आए हुए हैं। आज हमें ये रोज़गार मेला देखने को मिला। तो साथियों, मैं प्रदीप बेरवाल आपके साथ में आज B2B YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अन्य आगे भी इस तरह की जानकारी आपको लेने के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।